कोलिन ओ ब्रैडी कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद पूरी दुनिया घूमने चले गए और उनके पास उतने ही पैसे थे जो उन्हें 3 घर को पेंट करने से मिले थे। थोड़े महीनों के बाद वो रूरल थाईलैंड पहुंचे। इवनिंग में वो फायर डांसर्स को देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे और उन्होंने सोचा कि मुझे भी एंजॉय करना चाहिए, इसलिए वो जलती हुई रोप से जंप करने लग गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंप किया, रस्सी उनकी बॉडी में रैप हो गई और पूरी बॉडी जलने लगी। किसी तरह वो बहुत हिम्मत करके ओशन तक गए और ओशन से आग बुझाई और फिर बेहोश हो गए। जब वो उठे तो वो हॉस्पिटल में थे और उनकी सारी टांगे जल चुकी थी। उन्हें बहुत पेन हो रहा था और डॉक्टर ने कहा कि उनका चलना बहुत मुश्किल है। कोलिन हार मान ही चुके थे कि 5 दिनों के बाद उनकी माँ वहाँ पर आई। बेशक कोलिन की माँ को दुख हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ शो नहीं किया और कहा, कोलिन ये बताओ कि जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो तुम क्या करना चाहते हो? कोई बड़ा गोल सेट करो। इस पर कोलिन ने कहा, माँ आप क्या बोल रहे हो? यहाँ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मैं पूरी जिंदगी चल भी नहीं पाऊंगा और आप कह रहे हो कि गोल सेट करो। लेकिन जब कोलिन की माँ बार बार उससे पूछती रही तो एक दिन कोलिन ने आंसर दे दिया, माँ जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं ट्रायथलॉन में पार्ट लेना चाहता हूँ और उसे पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। इस पर कोलिन की माँ रोने लगी और उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों के बाद व्हील चेयर में कोलिन को घर ले जाया गया। घर पहुँचने के बाद कोलिन की माँ ने कहा, कोलिन तुम्हें गोल अपना याद है ना कि तुमने ट्रायथलॉन में पार्ट लेना है, लेकिन हम पहले एक स्टेप से स्टार्ट करेंगे। कोलिन की मदर ने किचन से एक चेयर ली और कोलिन से 1 कदम की दूरी पर उसे रख दी और कहा, बस तुम्हें अपनी व्हील चेयर से उठना है और 1 स्टेप चल के इस चेयर पे आना है। कोलिन को ये करने के लिए 3 घंटे लग गए, लेकिन उन्होंने अपना पहला स्टेप ले लिया। अगले दिन कोलिन की माँ ने चेयर 5 कदम दूर रखी और उसके अगले दिन 10 कदम दूर और धीरे धीरे कोलिन चलने लग गया। फिर कुछ महीनों में जॉगिंग करने लगा। अगले 18 महीने तक कोलिन ट्रायथलॉन की प्रैक्टिस करते रहा और फिर ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट किया। ट्रायथलॉन में पहले उन्होंने लेक मिशिगन में 1 माइल तक स्विम किया, फिर साइकिल में 25 माइल तक राइड किया, फिर 6.2 माइल तक भागे और फाइनली ट्रायथलॉन कंप्लीट कर लिया और अपना गोल कंप्लीट किया। और उस दिन कैलिन ने सिर्फ रेस कंप्लीट नहीं की, बल्कि 4000 पार्टिसिपेंट्स में से फर्स्ट आए। इन शॉर्ट, ये पॉइंट कहता है कि इवन अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद 1 सिंगल स्टेप। और यही मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की फर्स्ट हैबिट है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल ट्राई टू टेक मेजरेबल स्टेप। यूट्यूबर मार्क रोबर ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक पजल बनाई। इस पजल में एक सिंपल टास्क था कि लोगों को मेज को पार करना था, साथ में दिए गए बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग कोड ब्लॉक्स को अरेंज करके। अगर किसी को लगता है कि उसने इन कोड ब्लॉक्स को अरेंज कर लिया है तो वो रन के बटन को प्रेस कर सकता था। रन बटन प्रेस करने के बाद कार मूव करने लगेगी प्रोग्रामिंग कोड ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग जो उसने अरेंज किए थे। मार्क ने अपने YouTube सब्सक्राइबर्स को बताया था कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान प्रोग्रामिंग सीख सकता है। 50,000 लोगों ने इस पजल को सॉल्व करने के लिए पार्टिसिपेट किया। रियलिटी ये थी कि मार्क ये प्रूव नहीं करना चाह रहे थे कि कोई भी प्रोग्रामिंग कोड सीख सकता है, बल्कि वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। एक्सपेरिमेंट ये था कि उस पजल के 2 डिफरेंट वर्जन बनाए गए थे जो रैंडमली 25,000 लोगों को दिखाए गए थे। दोनों वर्जन में गेम में सबको 200 पॉइंट्स मिले थे। अब फर्स्ट वर्जन में अगर कोई पजल में फेल हो जाता है तो उसके 200 पॉइंट्स में से कोई पॉइंट नहीं कटता और ये मैसेज उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता था, प्लीज ट्राई अगेन। वर्जन 2 में अगर कोई पजल में फेल हो जाता था तो उसके 200 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स काट दिए जाते थे और ये मैसेज डिस्प्ले होता था, आपके 5 पॉइंट्स कट गए हैं और अब 200 पॉइंट्स में से सिर्फ 195 पॉइंट्स बचे हैं, प्लीज ट्राई अगेन। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहा होगा, क्योंकि असली दुनिया में तो कोई किसी के 5 पॉइंट्स नहीं काट रहा। सब अपने घर में अकेले कंप्यूटर में ये पजल सॉल्व कर रहे थे और कोई किसी को नहीं देख रहा था, ना ही इनके रिजल्ट्स पब्लिश होने थे। लेकिन फिर भी दोनों ग्रुप के लोगों ने कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेव किया। जिस ग्रुप के 5 पॉइंट्स काटे जा रहे थे उनमें से 52% लोग पजल सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन जिस ग्रुप के कोई पॉइंट नहीं कम किए जा रहे थे उस ग्रुप में से 68% लोग सक्सेसफुल रहे, यानी 16% की इम्प्रूवमेंट। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट ये रहा कि ग्रुप ए में जिनके 5 पॉइंट्स काटे जा रहे थे उनमें से ऑन एन एवरेज हर इंसान ने पजल को सॉल्व करने के लिए 5 अटेम्प्ट्स किए। लेकिन ग्रुप बी जिनका कोई भी पॉइंट नहीं काटा जा रहा था उस ग्रुप में हर इंसान ने ऑन एन एवरेज 12 अटेम्प्ट्स दिए पजल को सॉल्व करने के लिए, 2.5 टाइम्स ज्यादा अटेम्प्ट, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 150% मोर देन द प्रीवियस नंबर। सो कंक्लूजन है क्या? कंक्लूजन ये है कि जब हम लाइफ में हम क्या लूज कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते तो हमारे सक्सेस और परसिस्टेंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
वो हमेशा पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं। पॉइंट कहता है कि दे टेक इट एज अ गेम। मान लीजिए कि मैं आपको ये बटन्स और ये इंस्ट्रक्शंस दूं कि आपको इस सीक्वेंस में बटन्स को प्रेस करना है। जैसे कि पहले बटन 3 को 5 सेकंड तक पुश करना है, बटन 6 को 1 सेकंड के लिए पुश करो, बटन 3 और 5 को एक साथ 6 सेकंड के लिए पुश करो एंड सो ऑन। तो आपको क्या लगता है कि हम में से कितने लोग 1 आवर तक इस चीज को कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये इतना बोरिंग काम है कि हम 1 घंटे से पहले ही क्विट कर देंगे। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि हम टेस्ट शब्द की जगह इसे गेम बोलें और बटन्स को थोड़ा चेंज कर दें, उन्हें कलरफुल बना दें। और अगर हम इस पेपर में दी गई इंस्ट्रक्शंस की जगह कोई एंटरटेनिंग इंस्ट्रक्शंस दें, जैसे कि सुपर मारियो गेम, तो ऑब्वियसली हर इंसान इस गेम को 1 घंटे तक कम से कम खेल लेगा। आपको पता है कि हमें इन दोनों सिनेरियोज में सेम बटन, सेम टाइम और सेम सीक्वेंस में प्रेस करने हैं, लेकिन फिर हमारा रिस्पॉन्स इन दोनों सिचुएशन में बदल क्यों गया? आंसर सिंपल है, सेकंड केस में एक गेम है और हर मेंटली स्ट्रांग इंसान यही करता है। वो जिस भी काम को करता है उसे एक गेम की तरह देखता है और इसे मार्क रोबर सुपर मारियो इफेक्ट बोलते हैं। जीतेगा तो वही जो डिफिकल्टीज को गेम की तरह लेगा। अब ये बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन है लाइफ वर्सेस एक्सपेक्टेशंस की, जो ऑलमोस्ट हम में से सबने देखी है। हम चाहते तो हैं कि हमारे साथ ऊपर वाला केस हो, कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो और हम फटाफट दुनिया वालों को बोल सकें कि मैं जीत गया। और सेकंड केस के सिनेरियो को देख के हमें चक्कर आने लगता है कि अपना गोल अचीव करने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर ये दोनों गेम हो तो फर्स्ट वाली गेम कभी भी कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि ना इसमें कोई ऑब्स्टेकल है, इसलिए रिवॉर्ड का मजा भी नहीं है। और सेकंड वाली गेम में रिवॉर्ड का मजा बहुत है। इसीलिए ये पॉइंट कहता है कि स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले लोग डिफिकल्टीज को लाइफ का एक फीचर समझते हैं, ना कि परेशानी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे डू नॉट ट्राई टू ब्लेंड इन, ट्राई टू स्टैंड आउट। कोई भी 3 मेगा सक्सेसफुल लोगों के नाम सोचिए, लेट्स से धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क एक्सेट्रा। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये बाकी लोगों के साथ ब्लेंड ही नहीं हुए। इन्होंने सिर्फ वही नहीं किया जो बाकी सब कर रहे थे, दे ट्राई टू स्टैंड आउट। धीरूभाई अंबानी येमेन से जॉब छोड़ के चले आए और एक बिजनेस का सपना देखा। जेफ बेजोस एक बेस्ट हाई पेइंग फंड मैनेजर की जॉब छोड़ा और अमेज़न खोली। इलॉन मस्क की स्टैनफोर्ड में पीएचडी में एडमिशन हो गई थी, जो कि एक वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेज है। वहाँ से एडमिशन के बाद पीएचडी प्रोग्राम छोड़ा है क्योंकि उन्हें एक इंटरनेट कंपनी खोलनी थी। मान लीजिए आप एक कंपनी के सीईओ हैं, आप अपने किस एम्प्लॉय को प्रमोशन देंगे? जो सबके साथ ब्लेंड कर रहा है, यानी सबके जैसा है, या फिर जो स्टैंड आउट कर रहा है, यानी बाकियों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है? ऑब्वियसली हम सब उसी को प्रमोट करेंगे जो सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, एक बार यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी सील से पूछा गया कि किस तरह के लोग नेवी सील को पास कर लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट डिफेंस ट्रेनिंग में से एक है। इस पर उस नेवी सील ने कहा कि मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि कौन से लोग ट्रेनिंग पास नहीं कर पाते। वो सारे बॉडी बिल्डर्स जो ट्रेनिंग से पहले 100 पुशअप्स कर लेते हैं, वो नेवी सील पार नहीं कर पाते। वो सारे लोग जिनकी बॉडी में टैटू होते हैं और अपने को बहुत टफ मानते हैं, वो नेवी सील नहीं बन पाते। स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट्स वो भी बीच में क्विट कर देते हैं। लेकिन वो पतले से लोग जो कई बार डर के मारे कांप जाते हैं, पता नहीं क्यों उनमें से बहुत से लोग नेवी सील बन जाते हैं, क्योंकि ये मेंटली स्ट्रांग है। पता नहीं इनमें कहां से ये फीलिंग आ जाती है कि ये क्विट नहीं करते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मेंटली स्ट्रांग लोगों की 4 अमेजिंग हैबिट्स के बारे में सीखा, जिसमें सबसे पहली थी कि दे टेक मेजरेबल स्टेप्स, यानी गोल चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं तो उसे करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि मेंटली स्ट्रांग पीपल पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं, जिनमें हमने एक पजल के एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा था कि अगर लोग पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं तो वो अपने गोल को पाने के लिए ज्यादा अटेम्प्ट्स करते हैं और उनका सक्सेस रेट भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि मेंटली स्ट्रांग पीपल टेक इट एज अ गेम, जिसमें हमने सुपर मारियो इफेक्ट के बारे में बात की कि अगर हम लाइफ की डिफिकल्टीज को गेम की तरह देखते हैं तो वो एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर बन सकता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि मेंटली स्ट्रांग पीपल डू नॉट ट्राई टू ब्लेंड इन, दे ट्राई टू स्टैंड आउट, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग कॉमन क्राउड की तरह काम नहीं करते, वो हमेशा दूसरों से डिफरेंट काम करते हैं, जिसमें हमने इलॉन मस्क, धीरूभाई अंबानी और जेफ बेजोस का एग्जांपल देखा था। दोस्तों, जब मैंने बहुत से सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया तो ये पता चला कि ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान बुक पढ़ता है, लेकिन हमें से बहुत से लोग हैं जो बुक्स नहीं पढ़ सकते।